हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ 2024। साल काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ क्लियर हुए हैं और बहुत सारी नॉलेज मैंने आप लोगों के लिए गेन की है। तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे रिज़ल्ट आने के बाद से कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना चाहिए, हिंदी चलेगा या नहीं इंटरव्यू में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने पहले भी कई बार आपको दिए हैं और वो वाला वीडियो आप देख नहीं रहे हो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये लिंक दे रखा है, इसको जाके देखिए अगर आप सीरियसली इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। और उसके अलावा कुछ नए कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मैं अब आने वाले वीडियोस में करने वाली हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि आप जानते हो मैं खुद टीचर हूँ और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, एंड सेकेंडली जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। बट आपके इंटरव्यू के पहले वीडियोस आ ज़रूर जाते हैं, इतना मैं कर देती हूँ कि भाई आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप पहले से चीज़ों को समझ के जाएँ। तो बार बार ये पूछना कि मैम LP बनाना है या नहीं बनाना है, TLM लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, ये नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि LP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप वहाँ पे एज अ टीचर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको LP बनाने ही पड़ते हैं। वो हमारे शेड्यूल में ही रहता है कि आपको LP बनाना आना चाहिए, आपको वर्कशीट बनानी आनी चाहिए। आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्कशीट भी करा सकते हैं बच्चों को, तो इतनी तैयारी तो हमें करनी ही चाहिए। अच्छा, अभी ये कोई शिकायत वाला टाइम है नहीं, बट क्योंकि एक कमेंट ऐसा भी था कि इतना सब कुछ क्यों मांग रहे हैं भाई आर्मी वाले, कि उन्हें LP भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक्टिविटी भी करानी आनी चाहिए। यही तो लेवल होता है ना। फिर अगर आप बाकी किसी भी प्राइवेट स्कूल को कंपेयर करते हो आर्मी स्कूल से, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी स्कूल वाले नहीं करते, पर कहीं ना कहीं पहले का बना हुआ है या कुछ बना रहे हैं, कुछ टीचर्स नहीं बना रहे, पर यहाँ पे आपको रेगुलरली बनाना होता है। आपके HODs आप पर ध्यान रखते हैं कि आपने LP वगैरह बनाए हैं या नहीं। इवन अगर आप इंटरव्यू के लिए चले गए और आप बिना LP के गए, वो आपको एट द मोमेंट बनाने के लिए कहेंगे, एंड फिर वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा कि अब मैं LP कैसे बनाऊँ, क्योंकि बिना LP के तो वो आपको इंटरव्यू पैनल में एंट्री ही नहीं करने देंगे। वहाँ बैठ के आपको बनाना पड़ेगा। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि अब तो पेजेस ही नहीं है, A4 शीट भी नहीं है, तो मैं बनाऊँ कैसे? पर बनाना तो पड़ता है। फिर आप अरेंज करते हो, फिर आप स्टेशनरी ढूंढते हो, तो उस मोमेंट पे परेशान होने से अच्छा है घर से बना के लेके जाओ। आपके मेल पर 2 टॉपिक दिए जाते हैं जिन पे हमें LP बनाना होता है, बट मैंने मेरे इंटरव्यू के टाइम पे एक ऐसा भी LP बनाया था जो मुझे अच्छे से सिखाना आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक वो हमें देते हैं वो शायद हमें उतना अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी वो तो हमें प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। अपनी तरफ से भी एक LP बना के लेके जाएं जो आपको अच्छे से आता हो। लाइक अब मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स एंड साइंस, पर मुझे दिया गया था इंग्लिश का LP, तो वो तो मैं ले गई थी, बट मैं साथ में अपना वाला भी लेके गई थी, अपने सब्जेक्ट का भी लेके गई थी। तो अभी दोबारा मुझसे मत पूछिएगा कि LP ले जाना है या नहीं। ये तो एक क्लियर हो गया। दूसरा, इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा? तो इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होता है, ये कहीं पे भी आप जाओगे इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। बट यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ है कि आप बीच बीच में हिंदी भी यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने मेरे मेन जो इंटरव्यू वाला वीडियो था उसमें आपको क्लियर कर दी थी ये बात कि आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है। वो जो भी बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलने का। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आप हिंदी को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपकी कमांड कितनी है लैंग्वेज पे। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जितने भी ये हमसे पूछ रहे हैं ना कि हिंदी हिंदी हिंदी, जिन्हें सिर्फ इंग्लिश भी आती है ना, उनको भी वो प्रेफर नहीं करते हैं। एक लैंग्वेज आने पर वो प्रेफर नहीं करेंगे, चाहे वो एक लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको दोनों ही लैंग्वेज इक्वली आनी चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्यों वीडियोस लेट कर रही थी वो आपको बताने वाली थी, क्योंकि इस साल मैंने 2 एग्ज़ाम क्लियर किए। एक तो आपको बता ही दिया था कि मैंने APS का TGT क्लियर कर लिया है, सो मैं अब नेक्स्ट TGT के लिए ट्राई करूँगी। दूसरा मेरा जो मेन था वो था महाराष्ट्र का गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वो भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। सारे प्रोसीजर हो चुके थे, एंड मुझे थाने का महानगर पालिका भी मिल गया था, बट कुछ पर्सनल रीज़न से मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैनल पे आपको 2 अलग अलग वीडियोस देखने मिलते हैं, एक APS का और दूसरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो कभी कभी बीच में जो मराठी वाले वीडियोस दिख जाते हैं वो बेसिकली उनके लिए होते हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस पर भी मैंने 2-3 वीडियो ही बनाए हैं, बिकॉज उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग सिखा दी जाए, तो उन वीडियोज़ को पहले देखिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे और आपके लिए बना सकूं।
अब वापस से आते हैं हम एपीएस पे, बिकॉज एपीएस के ही वीडियो ज़्यादातर बनाने रहते हैं और इन्हीं की वैकेंसी अब आ रही है। एक्चुअली एग्ज़ाम तो हो चुका है बट अब हमारा इंटरव्यू होने वाला है। एंड इंटरव्यू आपको मैं बता दूं कि जो हमारे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनसे लेवल अप ही रहता है। तो अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आप इस वीडियो के नीचे पूछिए, सो दैट जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा ना वो डाउट सेशन आएगा जिसमें आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी। बेसिक तो मैंने आपको सारा बता दिया हमारे पुराने वाले वीडियो में, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करने रहते हैं, साथ में उसमें आपको डीडी भी देना रहता है। तो वो वाला वीडियो देखेंगे तो आधे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जब आपको जाना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप दूर जा रहे हैं, कहीं दूर इंटरव्यू पड़ रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, जिससे अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो रहने चाहिए। एंड कुछ इंटरव्यू क्लस्टर बेस्ड होते हैं, कुछ नियर बाई में होते हैं। तो जब आप क्लस्टर बेस्ड के लिए जाते हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसमें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो अलग अलग टाइप के बोर्ड होते हैं, एक CSB होता है और एक LSB होता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं CSB दे सकता हूँ क्या, या मैं LSB दे सकता हूँ क्या। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, कुछ एडॉक बेसिस पे होते हैं। तो ये 3 पैटर्न हो गए। रेगुलर वाली वैकेंसीज कम ही आती हैं एंड ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर को ही उनमें लिया जाता है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में भी वो CTET और CSB दोनों एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे CSB से मेरा मतलब है OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये दोनों क्लियर होने चाहिए। अगर आपका CTET क्लियर नहीं है या OST क्लियर नहीं है या दोनों भी क्लियर नहीं है, तो आप एडॉक बेसिस पे यानी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है कि अगर सडन टीचर की ज़रूरत है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें कई बार आर्मी बैकग्राउंड के टीचर्स होते हैं जो पोस्टिंग की वजह से चले जाते हैं, तो उस थोड़े टाइम के लिए या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट टाइम के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट होता है, तो उसी को बोलते हैं हम वॉक इन इंटरव्यू। बहुत सारों को ये भी नहीं पता कि वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है। तो वॉक इन इंटरव्यू में ये होता है कि भाई आप आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे एंड वो डायरेक्ट किसी भी एक क्लास में आपको बोल देंगे कि आप इन्हें सिखाइए, डेमो हो जाएगा हमारा। अगर वो डेमो अच्छा लगता है उनको, या जो HOD साथ में रहते हैं वो अगर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे से ही आपको बुला लिया जाएगा। बट फिर वो पार्ट टाइम रहता है, यानी उसको आप डेली वेजेस भी बोल सकते हैं। तो उस बेसिस पे सैलरी रहती है। रेगुलर की सैलरी सबसे अच्छी होती है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, फिर हमारा एडॉक एंड इन द लास्ट पार्ट टाइम। लेकिन अगर आपको जॉब की नीड है तो आप पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी आती रहती है। साल में 3-3 4-4 बार तो इंटरव्यू होते ही होते हैं। अगर डाउट है तो आप साइट पे जा कर के देखो, आपकी नियर बाई जो भी है। अब जैसे मैं APS पुणे में पढ़ा रही हूँ, तो पुणे में अभी नवंबर में ही वैकेंसी आई थी और अब आएगी इस नए साल में, यानी जैन में। 10th जैन तक आप देखिएगा ऑलमोस्ट सब जगह वैकेंसीज आने शुरू हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा पहला प्रोसीजर क्या रहेगा? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से फिल करना है। अगर आपने PRT की जगह TGT की जगह PRT या कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक की, आपके पैसे भी वेस्ट, आपको कोई कॉल भी नहीं आएगा कि आपने मिस्टेक किया है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? आप सेंटर पे जाओ, वहीं पे फॉर्म लो, वहीं फिल करो, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करो और जिन्हें सबमिट करना है उनसे पूछ लो कि मैम क्या ये पूरा सही है, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर वो फ्री होंगे तो आपकी अच्छे से हेल्प कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़े बिजी हैं, तो आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा रुक करके उस काम को अच्छे से करा के ही आना है, जिससे कि वो कैंसिल ना हो जाए। तो इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे के जो भी डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, उसमें आपको डिटेल में समझा देंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, बट ये मत सोचिए कि अगर आपने अभी कमेंट किया तो मैं अभी रिप्लाई करूँगी। नहीं हूँ, मैं इतनी फ्री हूँ नहीं। जितना मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ वो बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि देखिए मैं टीचर हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से टाइम नहीं रहता। तो थोड़ा आप भी समझ के चलो और इतना विश्वास रखो कि आपकी इंटरव्यू के पहले आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।